नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू ग्लैमवर्स टॉक। मैं हूं शांभवी और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह दिग्विजय, जो कि रिसेंटली एक बहुत ही फेमस कंटेस्टेंट थे स्प्लिट्सविला के, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में वी थॉट कि आपका जानना जरूरी है अगर आप स्प्लिट्सविला या बिग बॉस जैसे शोज में इंटरेस्टेड रहते हो तो। और अगर आप स्प्लिट्सविला देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि दिग्विजय इस बार इस सीजन में कितने ज्यादा फेमस रहे। फिर चाहे वो उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो या उनका फिजिकल टास्क में अच्छी परफॉर्मेंस या फिर उनकी पास्ट लाइफ, लोगों को हर उनकी इससे रिलेटेड चीज ने अट्रैक्ट किया और स्प्लिट्सविला काफी ज्यादा चला दिग्विजय के नाम से भी इस बार। हम बताते हैं आपको कि इस इंटरव्यू में जो अभी दिग्विजय ने रिसेंटली दिया था उसकी कुछ मेजर हाइलाइट्स क्या थे। बेसिकली हम सभी के फेवरेट मुनव्वर फारूकी ने एक स्टेटमेंट दी थी आफ्टर स्प्लिट्सविला एंडेड कि वो चाहते थे कि दिग्विजय जीते इस बार स्प्लिट्सविला के शो को। और इस बार इंटरव्यू में हालांकि दिग्विजय के स्प्लिट्सविला का सीजन जीत नहीं पाए, तो जब उनसे ये बात पूछी गई कि मुनव्वर का उनके बारे में ये ओपिनियन था कि मुनव्वर चाहते थे कि दिग्विजय शो जीते, तो दिग्विजय ने इस चीज पे काफी प्राउड और अपनी हैप्पीनेस जताई। उन्होंने बोला कि मुनव्वर जैसे इंसान जो कि खुद एक बिग बॉस जैसे बड़े शो को विन कर चुके हैं और उसके बाद इतना फैंडम भी रखते हैं, अगर वो दिग्विजय के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं जबकि वो बाहर से दिग्विजय को जानते नहीं थे, बस 2-3 घंटे के इंटरेक्शन में हम आपको बता दें कि मुनव्वर स्प्लिट्सविला के सेमीफिनाले में गए थे। तो अगर मुनव्वर जैसे इंसान सिर्फ 2-3 घंटे के इंटरेक्शन में उनको ये बात बोलते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हम आपको बताते हैं कि दिग्विजय के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। उन्होंने मुनव्वर के बारे में और उनसे वो क्या सीखते हैं इस बारे में पूछे जाने पे एक वर्ड बोला और ऐसा बोला कि जस्ट वन वर्ड आई एम सेइंग, दैट इज सब्र। मुनव्वर ने जिस टाइम पे और जिस लेवल पे जाके सब्र दिखाया है और जो सब्र किया है जस्ट फॉर द राइट टाइम, हैट्स ऑफ टू मुनव्वर फारूकी। ये वर्ड्स थे दिग्विजय के। बेसिकली दिग्विजय बताना चाहते थे अपने फैंस को भी कि किस तरह हर एक इंडिविजुअल को, हर एक यूथ पर्सनालिटी को मुनव्वर से सब्र की चीज सीखनी चाहिए। मुनव्वर ने जिस तरह क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाने के बाद भी इतनी सब्र के साथ सारे सिचुएशंस को टैकल किया और लास्ट में उस शो को जीता भी, ये बताता है कि किस तरह हमारे यूथ में सबसे बड़ी जो चीज मिसिंग है वो सब्र ही है और अगर सब्र होगी तो हम हर चीज जीत सकते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दिग्विजय से इतनी सारे सवाल मुनव्वर को लेके ही क्यों पूछे गए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इस बात का कॉन्टेक्स्ट भी बता देती हूँ। एक्चुअली इस बार स्प्लिट्सविला में हुआ कुछ ऐसा कि एक एपिसोड में सारे ही कंटेस्टेंट्स के एक्स बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स को बुलाया था और ये एपिसोड कुछ ऐसा था जिसमें उनके एक्सेस उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे और इसी के दौरान दिग्विजय की भी एक्स आई और उन्होंने दिग्विजय पे काफी गंभीर एलिगेशंस लगाए। बट यू नो व्हाट द कॉमनैलिटी बिटवीन मुनव्वर एंड दिग्विजय, ठीक मुनव्वर की तरह ही दिग्विजय ने भी अपनी एक्स की सारी बातें चुपचाप सुन ली और इन रिटर्न उन पे कोई भी किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाए और ना उनको कुछ बुरा भला कहा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपको याद नहीं है कि मुनव्वर इस बात से कैसे कनेक्टेड है, तो हम आपको बता दें, अगर आपने मुनव्वर वार का बिग बॉस सीजन देखा होगा जिसमें वो जीते भी थे, उस सीजन में उनके साथ भी कुछ सिमिलर ही हुआ था। आयशा खान घर के बाहर से एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आई और वो आते ही मुनव्वर पे एक के बाद एक गंभीर एलिगेशंस लगाती गईं। मुनव्वर ने भी ठीक दिग्विजय की तरह ही सारे एलिगेशन सुन लिए चुपचाप रहकर और बदले में एक रिप्लाई भी नहीं दिया। इस बात को शायद दिग्विजय ने अपनी सिचुएशन से कनेक्ट किया और इंटरव्यू में ये बात रखी भी कि कोई भी रिलेशनशिप एक साइड से नहीं चलता। उन्होंने बोला हैट्स ऑफ टू मुनव्वर कि वो सारी बातें सुनते गए और अपने सारी बातें सुनकर सारे एलिगेशंस खुद पे लेने के बाद भी उन्होंने लड़की के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। शायद दिग्विजय इसको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं हम इस बात से दिग्विजय की एग्री भी करते हैं कि कोई भी बॉन्डिंग, कोई भी रिलेशनशिप एक साइड से नहीं चलता और सिर्फ बातें बोलने को एक पक्ष में नहीं होती। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के पास कोई ना कोई बातें जरूर होती हैं, कोई ना कोई एलिगेशंस जरूर होते हैं, पर यहाँ पे मुनव्वर और दिग्विजय दोनों ही एक जेंटलमैन की तरह उभर के सामने आए अपने अपने नेशनल टेलीविजन। हम अब चलिए आपको दिग्विजय और मुनव्वर के ओपिनियंस के बारे में बता दिया एक दूसरे के बारे में, तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में क्या था दिग्विजय का स्प्लिट्सविला जर्नी का राज और उनके जीतने वाली इस कंट्रोवर्सी का राज। ज्यादातर लोग दिग्विजय को चाहते थे कि वो ये सीजन जीते क्योंकि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो डेडिकेशन था इस शो को लेके, वो सबको दिख रहा था और उन लोगों में मुनव्वर फारूकी ही नहीं जबकि स्प्लिट्सविला की खुद होस्ट सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि उनके लिए तो दिग्विजय ही विनर है
और शायद हमारे लिए और काफी सारे स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट देखने वालों के लिए भी। बस एक शो पर लड़की ने बोला कि वो 10 लाख रुपए चूज करेंगी और उस टास्क के दौरान दिग्विजय को कॉम्पीट करने का मौका ही नहीं मिला और इस तरह वो अनफेयरली शो से बाहर हो गए और शो को जीत नहीं पाए। दिग्विजय इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि वो इस स्प्लिट्सविला के पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं आज तक की स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में जिन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड किया वाइल द ऑनगोइंग सीजन। सब चाहते थे कि दिग्विजय शो जीते और जब वो जीते नहीं तो लोगों को दुख बहुत हुआ। खैर, जैसे कि हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अभी आने वाले बिग बॉस के सीजन में दिग्विजय की एंट्री होना पॉसिबल है और हो सकता है कि आपको दिग्विजय अलोंग विद कशिश, जो कि उन्हीं की एक कोमेट थी स्प्लिट्सविला के इस बार के सीजन में, ये दोनों आपको देखने को मिले बिग बॉस में। तो अगर आप दिग्विजय के फैन हो तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लिट्सविला नहीं जीते तो क्या हुआ, बिग बॉस ने उनका हुनर को पहचान लिया है और उनके हुनर को देख लिया है और वो जल्द ही हो सकता है आपको बिग बॉस के घर में देखने को मिले। तो चलिए आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आपका ओपिनियन जो कि मुनव्वर ने दिया था दिग्विजय के बारे में कि वो चाहते थे वो जीते, और फिर जो इन रिटर्न दिग्विजय ने कहा कि मुनव्वर से यूथ को सब्र के बारे में सीखना चाहिए। वीडियो काफी ज्यादा सीरियस हो गई नहीं? तो चलिए आपके मूड को लाइट करने के लिए आपको बताते हैं एक और छोटी सी बात। अभी अभी ट्विटर पे और इंस्टा पे शेयर हो रही है एक बहुत ही ज्यादा वीडियो जो कि वायरल भी बहुत हो रही है, और वो वीडियो है उर्फी जावेद, मुनव्वर फारूकी एंड करण कुंद्रा की साथ में, जिसमें उर्फी जावेद एक के शायरी बोलते दिखाई दे रही हैं और वही मुनव्वर और करण अपने एपिक रिएक्शंस दे रहे हैं उनकी शायरी पे। तो चलिए वीडियो के एंड होने से पहले जस्ट डू वॉच ये छोटी सी क्लिप उर्फी, मुनव्वर एंड करण कुंद्रा की। थैंक यू। भाई एक शायरी सुना। बहुत टाइम हो गया। उर्फी एक शायरी सुना। हाँ वैसे मैं सुनाती हूँ, मुझे एक आती है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, मैंने खुद लिखी है। ठीक है। हाँ ठीक है। कुत्ता गया अपनी रजाई में, कुत्ता गया अपनी रजाई में, मैं मर गई तुम्हारी जुदाई में। आवाज है अच्छा है। हाँ